अब भागलपुर सीट की बात करते हैं। भागलपुर सीट इसलिए खास है क्योंकि वहाँ से अजय मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूरा 2019 में जीतकर चुनाव आए थे। वहाँ पर गोपाल मंडल, अजय मंडल की लड़ाई जो है आपने खूब देखी सुनी, उसमें खूब ठहाके लगाया, आप हंसे। लेकिन उनके खिलाफ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर अजीत शर्मा, उनकी बेटी जो है वो नेहा शर्मा, वो पहुंची हुई थी वहाँ पर। 2 दिन तक चुनाव प्रचार हुआ और एक मंच जहाँ पर पूरा जो इंडिया अलायंस है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनाइट नजर आया, वो मंच भागलपुर का ही था जहाँ पर राहुल गांधी भी पहुंचे। बता दें कि जो अजीत शर्मा हैं वो भागलपुर से ही जो है विधायक है मौजूदा वक्त में। जब साल 2020 में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो उसके बाद उनको नेता सदन बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद जो है क्योंकि जो अजीत शर्मा हैं उनके लिए क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर उनकी जगह पे शकील अहमद खान को वहाँ पे जो है मौका दे दिया, और उसके बाद अजीत शर्मा के बारे में तब से ही कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार न्यूज फाउंडेशन आपको भागलपुर की भी पल पल की रिपोर्ट देता रहा है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों के मन मिजाज में क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में देवांशु हमारे साथ में हैं और भागलपुर सीट के बारे में देवांशु से बात करते हैं कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो कैसी है और क्या माहौल दिख रहा है कि धुआंधार चुनावी प्रचार हुआ और अब प्रचार जब थम गया तो क्या लग रहा है? देखिए, आज जब आप इंट्रो कर रहे थे तो आपने कहा कि पूर्णिया जो है वो हॉट सीट है देश भर की। ठीक है, बेशक पूर्णिया है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि दूसरी हॉट सीट कौन सी है, तो मैं तो भागलपुर को भी कहूँगा। इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर बिहार चुनावी प्रचार में करने के लिए सबसे पहले कोई आता है कांग्रेस का बड़ा नेता, तो राहुल गांधी आते हैं। यहाँ पर लड़ाई जो है वो राहुल गांधी का मेगा शो वर्सेस जेडीयू का माइक्रो मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई है। देखिए, अजीत शर्मा 4 टर्म विधायक रह चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता हैं, वो भी प्रचार करने के लिए देख सकते हैं विजुअल्स में हम चला रहे हैं किस तरीके से गाड़ी पर सवार होकर जो है वो पिता के लिए पुत्री ने वोट मांगा। देखिए, ये हॉट सीट इस मायने में है कि देखिए राहुल गांधी अपने पहला चुनावी सभा जो है वो यहाँ पर करते हैं, तो जेडीयू की तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट पे जो है वो जो काम जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर अब देख लेते हैं, दोनों उम्मीदवारों के नाम जान लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा है, स्थानीय हैं, 4 टर्म जो है वो विधायक रह चुके हैं, और जेडीयू की तरफ से अजय मंडल हैं जो कि 2019 में भी यही उम्मीदवार थे। अब फर्क क्या आ गया ना कि आरजेडी के एक और कद्दावर नेता हैं जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं, बुलो मंडल, जो कि 2014 में सांसद थे। ठीक है, वो अब जेडीयू में आ गए हैं, तो मजबूती प्रदान जो है वो यहाँ पर जेडीयू को बल मिला है। और बुलो मंडल हर हाल में चाहते हैं कि इस बार नीतीश के कैंडिडेट है वहाँ से जीते, ताकि मैसेज जाए कि उन्हें आने से ताकत बढ़ी है। थोड़ा जातीय समीकरण जो है वो जल्दी जल्दी में हम देख लेते हैं। करीब देखिए, जो जातीय समीकरण हम बता रहे हैं वो मोटे तौर पर है। ठीक है, जो हम वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर या पत्रकारों के बातचीत के आधार पर, बुद्धिजीवी वर्गों से फ़ोन पे बातचीत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। 4 लाख करीब मुस्लिम हैं भागलपुर में। ठीक है, 3 लाख यादव है, भूमिहारों की भी संख्या करीब 2.25 लाख है। ठीक है, 2 लाख मंडल है। देखिए, इस सीट को ना मंडल बहुल भी कहा जाता है, क्योंकि 2 लाख गंगौता समाज का होना बहुत बड़ी बात है। 2 लाख मंडल समाज के कोरी कुर्मी को अगर मिला लिया जाए और कुछ तो इसमें 3.5 लाख वोटर्स जो है वो आते हैं। तो कुल मिला के हैं कि एमवाई 7 रहता है, मुस्लिम यादव तो ठीक। देखिए, और एक चीज़ है कि भागलपुर जो है वो आसपास नदियों का जाल भी है, तो निषादों का वोट बैंक भी है, इसलिए भागलपुर जब तेजस्वी यादव गए तो मुकेश सहनी भी उनके साथ है। हालांकि एक और मिजाज भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का है, पता है क्या? 2 दशक, यानी कहूँ कि मैं 20 साल से करीब वहाँ के वोटर का मिजाज ये है ना कि अगर कोई सांसद जीत जाता है ना तो दोबारा वो सांसद को जितवा के भेजते नहीं है। जैसे कि पंजाब और केरला वाला स्टाइल होता नहीं है, राजस्थान वाला, कि एक बार एनडीए की सरकार होगी तो दूसरी बार बीजेपी कांग्रेस की सरकार होगी। यही हाल जो है ना भागलपुर में भी चल रहा है बीते 2 दशकों से। जयप्रकाश जो यादव हैं 2014 में सांसद रहते हैं, लेकिन 2019 में लड़ते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। जीतते कौन है? जीतते हैं आपके अजय मंडल, और यही स्थिति उनके पहले भी यही चलता आ रहा है। तो इस हिसाब से कहें तो अजीत शर्मा तो कह रहे हैं, इस हिसाब से तो ठीक है, उनके लिए माहौल पक्ष में है। यहाँ के वोटर जो है वो रिपीट सांसद अब नहीं कर रहे हैं। भागलपुर से सुशील कुमार मोदी भी सांसद 2004 में हुआ करते थे, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, और देखिए राहुल गांधी ने विकसों के, क्योंकि कोरी कुर्मी की भी संख्या 3.5 लाख है, तो नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी ने भी यहाँ पर सभाएं की हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो है वोटर्स को जो है वो पक्ष में माहौल जो है बनाने के लिए कोशिश की है। ये क्षेत्र जो है यादव, मुस्लिम और गंगोता बहुल क्षेत्र माना जाता है। कुल मिला के कहें कि चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त जो है नेहा शर्मा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके पिता अजीत शर्मा के लिए प्रचार उन्होंने किया।
माहौल थोड़ा उनके पक्ष में गया, क्योंकि एक लगाव है भागलपुर की जो शहरी जो वोटर्स हैं वो नेहा शर्मा को बहुत पसंद करते हैं। और उनके पिता भी वर्कहोलिक हैं, व्यवसायी भी हैं। अजीत शर्मा जो है एक व्यवसायी के तौर पर भी जो है वो जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अजीत शर्मा खुद एक बहुत डाउन टू अर्थ आदमी। अगर उम्मीदवार की बात करूँ, मैं पर्सनल उम्मीदवार की बात, अजीत शर्मा एक अच्छे नेता के तौर पर इस स्थानीय इलाकों में, क्योंकि कोई 4 बार विधायक यूं ही नहीं बन सकता। आप होता है ना कि 1-2 बार आप समीकरण साध लो किसी तरीके से, किसी हवा में निकल लो, लेकिन अजीत शर्मा अपनी पर्सनल मेहनत की वजह से वो लगातार 4 बार विधायक रहे हैं और ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ पर मुस्लिमों का भी वोट है, तो यानी कि मुस्लिम उन्हें पसंद करते रहे हैं पहले से भी। तो अजीत शर्मा के लिए माहौल ये अच्छा है। देखिए, जेडीयू के उम्मीदवार के पास क्या है, मोदी नाम है उनके पास। एनडीए के उम्मीदवार है, मोदी नाम है, तो उस रथ पे सवार है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अजीत शर्मा निजी तौर पर भागलपुर शहरी क्षेत्रों में उनकी पकड़ है। लेकिन हालांकि भागलपुर के जो ग्रामीण जितने भी एम बाई का समीकरण काम करेगा तो माहौल देखिए थोड़े से खुश अजीत शर्मा इस मायने में होंगे कि अब तक का चुनावी प्रचार उनका सफल तरीके से हुआ। कई बार होता है ना कि आप जब प्रचार कर रहे होते हैं तो कई गलतियां हो जाती हैं, कभी कुछ मुखारबिंद से निकल जाता है, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ निगेटिव हो जाता है। लेकिन अजीत शर्मा की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से भागलपुर में कोई गलतियां जो हैं वो नहीं हुई और जहां जहां हुई हैं सबको ठीक कर लिया गया। और राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आए, तेजस्वी खुद आए। कई ऐसे क्षेत्र में आपको बता दूंगा कि जहाँ पर तेजस्वी गए ही नहीं प्रचार करने के, लेकिन तेजस्वी यादव भी आते हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए। तो दूसरी छोर जेडीयू भी कोई कोर कसर जो है वो भागलपुर में नहीं रखना चाहती थी। खुद नीतीश कुमार पहुंचे और सम्राट चौधरी जो है वो पहुंचे, मतलब तमाम एनडीए के नेता भी एकजुट दिखे, मतलब कि अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। माहौल दोनों ही उम्मीदवारों के लिए यहाँ से मैं कहूँ अच्छा है। फाइट अगर होगी तो कांटे की फाइट भागलपुर में देखने को मिल सकती है।